Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. हाल ही में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है? Who developed the world's first flexible solar panel? तो ये डेवलप किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा. आंसर इज सी. अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन द अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024? तो ये जीता गया है हमारे इंडिया के द्वारा. आंसर इज डी. हाल ही में दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार कहाँ पर खोला गया है? तो वेयर हैज साउथ इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड एयर कंडीशनर मार्केट बीन ओपन? ये खोला गया है बंगलुरु में. आंसर इज डी. विरूपाक्षा टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? विरूपाक्षा टेम्पल लोकेटेड है कहाँ पे? हम्पी, कर्नाटका में. हम्पी में. और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टेम्पल का जो पेवेलियन है वो कोलैप्स कर गया है बिकॉज ऑफ द हैवी रेन. विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द विज्ञान धारा स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज़? तो विज्ञान धारा स्कीम को मैनेज करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है? तो ये डिपार्टमेंट जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आंसर इज डी. और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसका एम है टू एट बूस्टिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया. In which country was Telegram founder Pavel Durov arrested over accusation related to illegal content on the platform? Illegal content प्लेटफॉर्म में डालने के लिए accused हुए हैं और इनका नाम है पवेल धुरोव और इनको अरेस्ट किया गया है फ्रांस से. आंसर इज ए. इंडिया रिसेंटली साइंड सोसा एग्रीमेंट विथ विच मेजर कंट्री? तो इंडिया ने साइन किया है ये एग्रीमेंट विथ यूएसए. आंसर इज डी. ओके. और सोसा का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट. ये इसका फुल फॉर्म होता है सोसा का. विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1? तो RHUMI-1 जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट है, इसको लॉन्च किया गया है हमारे प्यारे भारत के द्वारा. दम्बुर डैम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में लोकेटेड है दम्बुर डैम? तो ये लोकेटेड है त्रिपुरा में. आंसर इज सी. हाल ही में आरबीआई ने यूएलआई लॉन्च किया है. यहाँ यल का क्या अर्थ है? आरबीआई विल लॉन्च यूएलआई. व्हाट डज एल स्टैंड फॉर हियर? तो यूएलआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस. ये इसका फुल फॉर्म होता है. तो यल का मतलब लैंडिंग. आंसर इज बी. हाल ही में मोदीज गवर्नेंस रूम रिशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज रिटन द बुक टाइटल मोदीज गवर्नेंस रूम रिशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी? तो ये लिखा गया है तरुण चुग के द्वारा. आंसर इज ए. आईसीसी के अगले अध्यक्ष कौन बनेंगे? हु विल बी द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ आईसीसी? तो ये बनेंगे जैसा ये बीसीसीआई के चेयरमैन है, अब आईसीसी के भी बनेंगे. हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है? विच स्टेट लॉन्च द सीएम सुख शिक्षा योजना? तो ये लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा. हाल ही में लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? हाउ मैनी न्यू डिस्ट्रिक्ट हैव बीन अनाउंस्ड टू बी क्रिएटेड इन लद्दाख? तो लद्दाख में कुल 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है. आंसर इज सी. हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है. हु हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ फ्रेम 2 मिशन टू स्टडी द अर्थ पोल? अर्थ पोल की स्टडी के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने. आंसर इज बी. हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ की घोषणा की है?
तो श्री कृष्ण गमन पथ की घोषणा किसने की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू बिल्ड श्री कृष्ण गमन पथ? तो ये घोषणा की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। आंसर इज डी। हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एशियन टू कॉन्कर माउंट किलिमंजारो? तो माउंट किलिमंजारो को फतह करने के सबसे कम उम्र के एशियाई बने हैं तेगबीर सिंह। आंसर इज बी। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन एशिया अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 का महिला एकल का खिताब जीता है? विच इंडियन प्लेयर वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ बैडमिंटन एशिया अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024? तो ये जीता है किसने? तन्वी पत्री ने। आंसर इज सी। हाल ही में जारी नाइट फ्रेम के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? विच सिटी टॉप द नाइट फ्रेम प्राइम ग्लोबल इंडेक्स सिटीज इंडेक्स में? तो ये जो है मनीला रहा पहले स्थान पे रहा मनीला, और मुंबई रहा सेकंड पे, और थर्ड पे रहा आपका दिल्ली। हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किसने लागू किया है? हु हैज़ इम्प्लीमेंट द राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ? तो ये जारी किया गया है डी में। इसमें मतलब वर्किंग आवर के बाद अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ज़बरदस्ती काम कराना चाहता है तो वो नहीं करा सकता। एम्प्लॉय के पास ये अधिकार होगा कि वो कह दे कि हमारा वर्किंग आवर ख़त्म हो गया है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.